कोरोना की दूसरी लहर में किस तरह से योगी सरकार और उसको डील करने में नाकामयाब रही और मौत के आंकड़ों पर भी सवाल उठे। ऐसे में अब गंगा नदी में बहते शवों की तस्वीरें अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी। एक बार फिर गंगा में शव तैरते हुए नजर आ रहे हैं और वजह है प्रयागराज में गंगा में पानी का बढ़ना, उसका जल स्तर का बढ़ जाना। पानी बढ़ जाने से नदी में कटान होने लगा है और बड़ी तादाद में वहां जो रेत में दफना दिए गए थे शव, वो अब गंगा में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे 100 से ज्यादा शवों का नगर निगम ने अंतिम संस्कार कर दिया है। यह किसी की बेटी होंगी, किसी की पत्नी या किसी की माँ। जन्म से मौत तक जिंदगी में न जाने कितने रिश्ते बने होंगे, कितने अटूट रिश्ते। शायद किसी ने सप्तपदी में कई वचन दिए होंगे, शायद किसी ने 7 जन्मों के साथ का भी वादा किया होगा, लेकिन मौत के बाद यहाँ फेंक गए, जो न दफन हो सकी और ना ही जल में प्रवाहित। कुछ ऐसी महिलाएं के भी शव निकले हुए हैं जिसके अभी नेल पॉलिश तक भी हम लोगों ने देखा, यहाँ देख रहे हैं कि नेल पॉलिश तक भी उसका चूड़ी पड़ी हुई है हाथ में और नेल पॉलिश भी पड़ा हुआ है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि सुंदर सी साड़ी पहनी हुई हैं, उनके ऊपर ना तो कोई रामनामी है ना कफन है। तो अब इनके परिवार वाले की क्या मानसिक पीड़ा दशा रही होगी, अब ये तो जानना हम लोगों के बस का है नहीं। कोरोना की दूसरी लहर में प्रयागराज में गंगा किनारे पूरे कब्रिस्तान नजर आए। हालांकि कुछ हिंदू लोग भी नाबालिग बच्चों, कुंवारी कन्याओं वगैरह के शव दफनाते रहे हैं, लेकिन गंगा किनारे इनका विस्तार इतना बड़ा कभी नहीं था। बारिश और दरिया की कटान से वे शव बाहर आ गए हैं। अब नगर निगम के लोग खुद अपने हाथों उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हम हर एक प्रत्येक शव का अलग अलग चिता सजाते हैं, उसको सजवा रहे हैं, तैयार करवाते हैं और प्रत्येक शव पे देसी घी का अर्पण होता है, चंदन का अर्पण होता है और कपूर से उनका मुखाग्नि दी जा रही है। और जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त है उसका साथ साथ में मन ही मन मंत्रोच्चारण भी स्वतः करता रहा। हिंदू मान्यता है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, यानी गंगा माँ के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए गंगा में स्नान से लेकर गंगा के किनारे अंतिम संस्कार तक की परंपरा रही है, लेकिन अपने प्यारों को गंगा किनारे फेंक देने की मिसालें शायद ही मिलती हों। ये तो देखने से ही आपको ही स्पष्ट है कि ये नली लगी हुई थी कि एक बीमार आदमी था कोई, उसके परिवार वाले जैसे अपना वो पीछा छुड़ाने के लिए अपना यहाँ ऐसे तैसे छोड़ छाड़ के चले गए। नहीं तो भाई अब उनको अपने शव से, अपने परिजन से भय हो गया, क्या था अब हम तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन छोड़ के चले गए तो दिख ही रहा है कि ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। बहादुर शाह जफर का एक शेर है कि कितना है बदनसीब जफर कि दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। वाकई वो कितने बदनसीब होंगे जिन्हें दफन के लिए ना तो 2 गज ज़मीन मिली, ना बहने के लिए कोई दरिया। अब कोई मरने के बाद अपना अंतिम संस्कार तो कर नहीं सकता है। जाहिर सी बात है किसकी गलती है, घर वालों की, उनके चाहने वालों की। प्रयागराज में नितिन और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की। मध्य प्रदेश में मछली पालन से दोगुनी कमाई का लालच देकर कई किसानों से कथित तौर पर करोड़ों की ठगी कर ली गई। बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कागजात बने, यहां तक कि शमशाबाद से बीजेपी विधायक भी इस जाल में फंस गई। बावजूद उसके पुलिस ने अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। मध्य प्रदेश के अलावा पड़ोसी राजस्थान और यूपी में भी फिशरीज कंपनी पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। देखते हैं रिपोर्ट। इन तालाबों से लाखों की कमाई का वायदा था, लेकिन शांतनु शिलेंद्र जैसे कई किसानों के अलावा शमशाबाद से बीजेपी विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह के लाखों रुपए पानी में बह गए। अकेले विदिशा में लगभग 100 से ज्यादा लोग मछली पालन में लाखों रुपए लगा चुके हैं,
किसानों से कहा गया था वो अपनी जमीन में मछली पालन के बड़े कारोबार का प्रोजेक्ट लगाकर आय दोगुनी कर सकते हैं। इसके लिए फिश कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बेस फार्मिंग के नाम पर प्रति एकड़ पर 5 से 10 लाख रुपए का निवेश करवाया। कहा 1 साल में रकम दोगुनी हो जाएगी। किसानों को ये 20 महीने में दुगनी राशि से लगभग मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का स्कीम बताई थी उन्होंने, उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी किया था किसानों से, और उन्होंने कहा था कि हम आपको 60,000 रुपये, 5.5 लाख रुपए जमा करने पे 60,000 रुपये महीना देंगे, तालाब बनवा के देंगे आपको, इसमें मछली का बीज डाल के देंगे, स्पेशलिस्ट यहाँ पे आके निगरानी करेंगे, देखभाल करेंगे। पर जो उन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका उन्होंने बिल्कुल भी पालन नहीं किया। जी बिल्कुल यही बताया गया था कि अगर आप 5,50,000 रुपये का निवेश करेंगे तो आपको 11 से 12 लाख रुपए मिलेंगे 15 महीने के अंतराल में। और हम इसके बाद न्यायालय की शरण लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि पूरे सिर्फ मध्य प्रदेश, विदिशा जिले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में, भारत देश में कई ज़िले हैं, कई प्रदेश हैं जहाँ पे इस टाइप के प्रताड़ित किसान हैं, और ये हज़ारों की संख्या में है। दुगना करके 10 लाख कर देंगे। ठगी की शिकार बीजेपी विधायक भी हुई। उनके परिजनों ने भी स्कीम में लाखों रुपए लगा दिए। इन्होंने 11 लाख रुपए, एक तो 11 लाख रुपए की स्कीम थी और एक 5.5 लाख की स्कीम थी, उसके थ्रू इन्होंने पैसे लगवाए। जब मुझे ये लगा कि अब ये पैसे वापस नहीं आ रहे, तो काफ़ी सारे लोग इसमें मेरे पास आने लगे कि क्या आपके पैसे वापस आए। 70% लोग काफ़ी गरीब किसान जिनके खेत होंगे, उन्होंने तालाब के माध्यम से, फिश फॉर्चून के माध्यम से शायद एक बिज़नेस करना चाहा, कुछ अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहा, ऐसे लोग उसमें शामिल थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेच के, अपनी ज़मीन रहन रख के और फिश फॉर्चून में पैसा लगाया। हम लोग चेक बाउंस का रिपोर्ट कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। कोहे फिज़ा में वो लोग जब अपने चेक बाउंस की रिपोर्ट लेके पहुँचे और उन्होंने बताया, तो FIR नहीं की गई। जब हम CM के पास जाएंगे तो हम वहाँ से हरियाणा CM को भी इस बात की तो खबर करें। पुलिस के पास स्कीम के ब्रोशर, बैंकों के फर्जी FDR, चेक और अहम दस्तावेज पहुंचे हैं, जिसमें बताया गया है कि आधा और 1 एकड़ जमीन पर तालाब बनाने वाले हैं। इसमें 5,50,000 के निवेश पर 19 महीने तक 60,000 रुपये देने का वादा था। दूसरे में 1 एकड़ जमीन पर 11,05,000 के निवेश पर 18 महीने तक प्रतिमाह 1,25,000 रुपये देने का वायदा किया गया था। कंपनी ने किसानों को विश्वास दिलाया कि जमा राशि का FDR बना कर देंगे, साथ में PDC चेक देंगे। कंपनी के समय पर भुगतान नहीं करने पर FDR से राशि निकाली जा सकेगी, लेकिन पुलिस ने 2 दिनों में पार्टनर्स का झगड़ा बताकर कंपनियों को क्लीन चिट दे दी। कुछ किसानों ने हमें बताया कि पिछले साल मछली पालन के नाम पर राशि दोगुनी करने के प्रलोभन की शिकायत मत्स्योद्योग विभाग को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों की जो आशंकाएं हैं, कम से कम इस रवैये से वो कम तो नहीं होने वाली। शमशाबाद से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बात करते हैं बंगाल की, जहां बीरभूम जिले में 150 बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। जब ये कार्यकर्ता शामिल हुए तो इन्हें स्प्रे मारकर सैनिटाइज किया गया। कहा गया कि मकसद बीजेपी का कीड़ा निकालना था। बीरभूम के इलाम बाजार ब्लॉक में करीब 150 कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर जब TMC में शामिल हुए तो ये नज़ारा देखने को मिला। शुद्धिकरण करने के नाम पर सबके ऊपर इस तरीके से सैनिटाइजर भी छिड़का गया और पार्टी का झंडा, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो पकड़ा दिया गया। TMC की ओर से कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीजेपी के वायरस को खत्म किया जा सके। बात करते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन की, जिसमें तेजी लाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली। ये किसान सहारनपुर से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों का स्वागत किया और इसके बाद मुजफ्फरनगर से भी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद ये सभी लोग मेरठ टोल प्लाजा पहुंचे। सभी किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए आज रवाना होंगे। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के करीब से NCB ने 56 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत 250 करोड़ रुपए है। ये हेरोइन पाकिस्तान से PVC पाइपलाइन के जरिए सीमा तक लाई गई थी। हेरोइन भेजने वाले शख्स का नाम मलिक चौधरी है। वो लाहौर का रहने वाला बताया जाता है।
बिहार के छपरा में एक अनोखी घटना घटी है। यहाँ पर टीकाकरण करवाने आए एक युवक को एएनएम ने बिना वैक्सीन लोड किए इंजेक्शन लगा दिया। यानी कि इंजेक्शन जब लगाया तो उसमें जो कोरोना से खिलाफ लड़ने की जो इंजेक्शन में दवाई होती है वो ही नहीं थी। युवक खुश होकर जैसे ही टीका लगा ये सोच के कि टीका लग गया घर लौट गया। इंजेक्शन लेते वक्त उसके दोस्त ने एक वीडियो बनाया था उसका। जब उसने वो वीडियो गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिरिंज में बिना कोविड वैक्सीन भरे इंजेक्शन लगा दिया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मेजर अजय कुमार ने इस घटना को सही बताया है।